तो भगवान सतोगुणी सुख जो बतलाते हैं गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 में, यत् तदग्रे विषमे परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत् अग्रे विषमेव, कि जो जो प्रारंभ में विष के समान लगे और परिणाम में अमृतोपमम, और परिणाम में अमृत के समान लगे, तो वो सात्विक सुख है, आत्मबुद्धि प्रसादजम। और ये जो सुख है वो कैसे प्राप्त होता है? आत्मबुद्धि, यानी श्री कृष्ण में जब बुद्धि लग जाए तो जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो वो सुख जो है सात्विक सुख है ना। लेकिन प्रिय का मतलब है रजोगुणी सुख। रजोगुणी सुख की चर्चा भगवान गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 38 में करते हैं। विषयेंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। इंद्रियों का विषयों से जब संयोग होता है तो अग्रे अमृत उपमम, तो प्रारंभ में वो जो है अमृत के समान लगता है। परिणाम में विषमेव, और परिणाम में क्या होता है? वो विष होता है, विष के समान होता है। तो सामान्य लोग जो है प्रिय कामी हैं, वो उनकी दृष्टि जो है दूर तक की नहीं होती है कि मैं इस समय जो कुछ कर रहा हूँ तो उसका जो है आगे चल कर के कितना खराब परिणाम होगा। वो सोचते हैं कि आगे जो होगा सो देखा जाएगा, है ना, अभी मुझे सुख लेना है, अभी मैं सुख ले लूँ, है ना। और इस प्रकार का ये सिद्धांत भी चला हुआ है। आजकल लोग यही बोलते हैं, आगे का किसने देखा, आगे क्या होना है कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आगे क्या होना है कोई नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। आप जो कुछ करते हैं तो उसका क्या सही परिणाम होगा, क्या गलत परिणाम होगा, ये सब शास्त्रों में बताए गए हैं। और अगला जीवन है, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आज की शिक्षा में अगला जीवन ही नहीं मानते हैं, तो फिर उनके लिए फिर श्रेय का कुछ अर्थ नहीं होता। श्रेय का अर्थ तो तभी होता है जब हम समझें कि अगला जीवन है। हम इस समय जो कुछ कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं, तो हमारी बड़ी रक्षा हो रही है, और कोई दंड नहीं मिल रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा सब करते हैं और सब कुछ जो है ठीक चल रहा है और अपनी खूब सुरक्षा हो रही है। लेकिन इस जीवन के बाद अगला जीवन है, अगला जीवन है। तो आज की शिक्षा अगर नहीं मानती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि आज की शिक्षा नहीं मानती है तो अगला जीवन नहीं है। जो सत्य है तो वो मानने और ना मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि वो सत्य है ना। तो अच्छा ये है कि हम सत्य को जानने का प्रयास करें, है ना, यही श्रेय है, सत्य को जानने का प्रयास करें। और पहले से सब कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, कि आप अगर शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करेंगे तो आपकी दुर्गति होगी। ये पहले से नियम बने हुए हैं, आप इन नियमों को बदल भी नहीं सकते। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि जानने की कोशिश करो। जो नियम बदले नहीं जा सकते हैं और आपके ऊपर जो है वो लागू होंगे, तो उनको जानने की कोशिश करो और उन नियमों के अनुसार चलो, जिसमें अपना कल्याण हो, है ना। तो बहुत से कार्य हैं जो श्रेयस्कर होते हैं, उन्हें श्रेयस्कर कहा जाता है। तो श्रेयस्कर कार्य ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद की पुस्तकें जो वितरण कर रहा है, तो इन पुस्तकों में श्रेय का ज्ञान प्राप्त होता है, श्रेय का ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे आधारभूत ज्ञान प्राप्त होता है, अगला जीवन है।
तो अगला जीवन है, तो अगले जीवन में हमें अगर हम श्रेयस्कर कार्य करते हैं, अगले जीवन में हमें सुख प्राप्त होगा और सुरक्षा प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम प्रेयस्कर कार्य करते हैं तो अगले जीवन में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, और भय प्राप्त होगा, यातनाएं प्राप्त होंगी, यंत्रणाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि उच्च अधिकारी हैं और उनके पास आपका सब खाता है लिखा हुआ। जीवन भर के आपके जितने भी कर्म हैं वो सब वहाँ लिखे जा रहे हैं और लिखे जा चुके हैं, और लिखे जा रहे हैं। तो जिस समय जीव शरीर छोड़ता है तो उसको यमदूत ले जाते हैं यमराज के पास, और अगर वो पापी है, उसने जीवन भर पाप किए हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप किए हैं, तो उसका सब खाता जो है पढ़ के सुनाया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है और उसे कोई मौका नहीं दिया जाता है कि वो सफाई दे या घूस दे, कोई नहीं, कुछ नहीं है। उसको खड़ा किया जाता है और उसके सामने उसके कर्मों को पढ़ करके सुनाया जाता है। तो यमराज सुनने वाले हैं, सुनते हैं, और उसको भी सुनना पड़ता है। और अब वो जो है कुछ भी बातें बना नहीं सकता, है ना। तो अभी तो लोग हजारों बातें बनाते हैं अपने दोषों को छिपाने के लिए, लेकिन यमराज के सामने उसके जितने भी दोष हैं वो सब के सब सामने रखे जाते हैं, और उनका ढेर होता है, दोषों का ढेर लग जाता है ना। तो यमराज उसके दोषों के अनुसार आदेश देते हैं, अपने यमदूतों को आदेश देते हैं कि इस दुष्ट को कुंभीपाक नरक में डालो, 10,000 साल तक डालो, 20,000 साल तक डालो, है ना। तो ऐसे हजारों साल के हिसाब से यातना मिलती है, एक दिन और एक घंटे के हिसाब से नहीं है यातना मिलती है। जैसे यहाँ पर क्या स्कूल में कोई शिक्षक होता है तो विद्यार्थी को कह देता है कि ठीक है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा रहता है, तो 1 घंटा मुश्किल से उसको खड़ा रहना पड़ता है। और जब उनका जो है क्लास समाप्त हो जाता है तो टीचर चला जाता है, दूसरा टीचर आता है, तो वो अपना कुछ भी नहीं जानता और ना आपको यातना मिलती है। तो इस प्रकार की यातनाएं, छोटी छोटी यातनाएं इस जीवन में हमें मिलती हैं, तो हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, और खूब जो है बेधड़क पाप करते जाते हैं, पाप कर्म करते जाते हैं। लेकिन अर्जुन की जो है चिंता बस यही है, पाप से चिंता है, वो पाप से डर रहे हैं। तो इसलिए इरादा बिल्कुल सही है अर्जुन का कि वे प्रेयस से बिल्कुल जो है मुक्त हैं, उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं है। इंद्रिय तृप्ति का जो है वो 1% भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जिसमें अपना कल्याण हो, जिसमें अपनी सुरक्षा हो, तो इस कार्य को जो है भी है हजारों हाथों से करना चाहते हैं, है ना। तो यही जो है यहाँ पर अर्जुन का भाव है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं श्रेय, जैसे कि श्रेय तो जान भी लेते हैं कि हमारा कल्याण किस में होगा, भक्ति करने से होगा, तो क्या करने से होगा, फिर भी जो इंद्रियों का सुख प्राप्त करने की जैसे इच्छा प्रबल होती है, तो श्रेय का जो भाव है वो दब जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जानना सबसे पहला कार्य है, जानना। और अगर आप जानते हैं तो आपको जो है
उस तरह से कार्य करना होगा। अगर आप नहीं कार्य करते हैं तो इसका अर्थ आपने नहीं जाना। तो एक प्रकार का जानना होता है, जैसे कि तोता है ना, तो तोता बोलते हैं, सिखाया जाता है तोते को, हाँ क्या सिखाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हाँ तो फंसना नहीं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ तो सुनी सुनाई बातें होती हैं, रटी रटाई बातें होती हैं, लेकिन दूसरा जो है अपने अनुभूति होती है, इसमें अनुभव। जैसे आपने आग में हाथ डाला, अब आपको कैसा अनुभव हुआ? नहीं डालूंगा, अब आग में हाथ नहीं डालूंगा, अब आग में हाथ नहीं डालूंगा, है ना। तो एक भी जानना होता है, उसे ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। क्या आपको विज्ञान हो गया, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल कर लिया, हो गया, है ना। तो अब ये जो है मतलब आपको अब नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी काम जो है शत्रु है, काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है, आवृतम ज्ञान में तेन, है ना। और व्यक्ति जो है बार बार वही पाप करता है, तो ये भी है कि काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है ना। तो इस काम शत्रु को जीतने के लिए या काम शत्रु को मारने के लिए कृष्ण की शरण लेनी है। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम महाबाहु हो, तो तुम जो इस दुर्जय काम शत्रु को मारो। तो काम शत्रु को मारना है, क्योंकि ये जो है हमारी स्मृति को जो है ढक देता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। और स्मृति जब भ्रष्ट हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है ना। स्मृति भ्रष्ट हो गई, हाँ, ये आपने अनुभव किया, कितना कष्ट का अनुभव किया था वो आप सब भूल गए, तो बुद्धि नष्ट। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि निर्णय करने की शक्ति जब नष्ट हो गई तो फिर आप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होने का मतलब, जीव तो नष्ट नहीं होता कभी भी, लेकिन नष्ट होने का मतलब क्या है? कष्टों में गिर जाना। और वो फिर कष्ट, ऐसे कष्ट मिलते हैं जिनमें आपका कुछ भी नियंत्रण नहीं है ना, ऐसे कष्ट। तो हम जो है अभी इस जीवन काल में तो बहुत से उपाय कर लेते हैं और कष्टों को दूर कर लेते हैं किसी प्रकार, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद फिर अपने हाथ में नहीं होता है। वो कष्ट जो है हमें कैसे प्राप्त होते हैं? यमदूतों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो बांध करके और मारेंगे और पीटेंगे या जो है नरक में डालेंगे, तो हमारा कुछ भी बस नहीं है। अथवा आपको जो है माता के गर्भ में डाला जाता है, तो माता के गर्भ में आप कष्ट पाते हैं, तो असीमित कष्ट माता के गर्भ में प्राप्त होता है। अथवा कीड़े के शरीर में आपको डाल दिया जाता है, मछली के शरीर में डाल दिया जाता है, कष्ट ही कष्ट है। अब आप उस समय आप कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, माता के गर्भ में नहीं जाना है। आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है? जंतुर्देहोपत्तये कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपत्तये। उसके कर्म, उसके जो कर्म हैं और दैव नेत्रेण और भगवान की जो है उसमें अध्यक्षता होती है। तो अपने कर्मों के अनुसार और भगवान की अध्यक्षता के अनुसार जो भौतिक प्रकृति है वो देहोपत्तये, देह को बनाने के लिए स्त्री प्रवेशोदरम, स्त्री के उदर में प्रवेश करा देती है। उस समय कोई भी जीव अपनी शक्ति से कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको जिस गर्भ में जिस माता के गर्भ में आपको जो है निश्चित कर दिया गया है कि जाना है, उसी माता के गर्भ में आपको जाना पड़ेगा। और गर्भ के अंदर जो कष्ट है वो असीमित कष्ट है, वो भोगना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि मैं पहले प्रधानमंत्री था, अब मैं माता के गर्भ में क्यों आ गया, मैं तो जो है इतना बढ़िया एसी के कमरे में बैठता था, या इतना जो है सब मेरा ठाट बाट था, यहाँ मैं क्यों आ गया, है ना। तो ये सब कोई नहीं जो है सुना जाता, कुछ भी नहीं सुना जाता है।
आपके कर्म के अनुसार जो है असीमित कष्ट आपको मिल सकता है। तो अर्जुन की जो बुद्धि है वो बहुत जागरूक है इस मामले में कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिसमें कि उन्हें फिर आगे चल कर के कष्ट भोगना पड़े, दुर्गति भोगनी पड़े। श्रेय कामी, इसे कहते हैं श्रेय कामी, कल्याण कामी। तो जो व्यक्ति कल्याण कामी होता है तो वो भगवत गीता को पढ़ता है, क्योंकि भगवत गीता किस चीज़ की पुस्तक है? श्रेय की पुस्तक है। और बाकी जितनी दुनिया भर में किताबें हैं वो प्रेय की पुस्तकें हैं, उनमें प्रेय कैसे प्राप्त किया जाए हैं, तो वो सब बताए गए हैं कि स्वाद की तृप्ति के लिए ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, ये करो, वो करो। तो स्वाद की तृप्ति के लिए और स्त्री का सुख प्राप्त करने के लिए, त्वचा की तृप्ति के लिए कैसे सहवास करना स्त्री के साथ में, और इसी प्रकार से आँखों की तृप्ति के लिए ये सब जो है क्लब वगैरह हैं, और अनेक प्रकार के जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, डिस्को वगैरह, तो जो कि आँखों को जो है संतुष्टि मिले। सब प्रेयस, जितने भी दुनिया भर में पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, वो प्रेयस की हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में विशेष रूप से ये प्रेयस की पुस्तकें बांटी जाती हैं। तो केवल हम पुस्तकें लिखते नहीं हैं, हाँ श्रेयस, क्षमा करें, तो केवल पुस्तकें हम लिखते नहीं हैं, उनको छापते भी हैं, और केवल छापते ही नहीं हैं, उनका वितरण भी करते हैं, है ना। और लोग नहीं लेना चाहते हैं, तो ये अज्ञान में लोग अपना लाभ नहीं समझते हैं और किताबों को लेने से मना करते हैं। या कोई कहता है कि मैंने किताब ले ली, तो किताब लेना भी पर्याप्त नहीं है कि आपने किताब ले ली, आप बांटो किताब, दूसरों को भी बांटो, है ना। क्योंकि इस समय जो प्रशासन है तो शूद्रों का है, तो प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती है कि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। प्रशासन जो है घोर अज्ञान में है, शिक्षा की घोर अज्ञान में है। तो न तो शिक्षा से आपको ये ज्ञान मिलेगा श्रेयस का, और ना आपको प्रशासन के द्वारा कोई ज्ञान मिलेगा प्रेयस का, सॉरी श्रेयस का, है ना। तो ज्ञान केवल इन पुस्तकों के द्वारा मिलेगा। तो अपनी रक्षा करने के लिए किताब लो, और दूसरों की रक्षा करने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी रक्षा तो कर रहे हैं और किसी दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते जो आपसे जुड़े हुए हैं? ये कैसे हो सकता है? तो इतना पर्याप्त नहीं है कि आप जो है केवल आपने ले ली कि कोई किताब और आप जो है संतुष्ट हो गए कि मैंने ले ली, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए भक्त लोग बहुत आग्रह करते हैं कि किताब लो, और किताब जो है केवल पढ़ो ही नहीं बल्कि दूसरों को भी पढ़ाओ, दूसरों को भी बांटो। तो ये जो है प्रेयस, क्षमा करना, श्रेयस है। तो यही श्रेयस है। अर्जुन श्रेयस चाहते हैं तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, और जो भी व्यक्ति श्रेयस चाहता है तो अर्जुन के रास्ते पर चले और भगवत गीता का जो है अध्ययन करे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।